आज हम सब कक्षा दशम चतुर्था पाठ विलासा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कहानी का शुरुआत होता है रतनपुर ग्राम के निकट लगरा गांव से परशु और बैसाखा नाम का केवट। परशु और बैसाखा नाम के क्या कौन से जाति के लोग हैं? ये लोग केवट जो हैं कौन से जाति के हैं? केवट जाति के दो पति पत्नी जीविकोपार्जन के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए अरपा के नदी के किनारे झोपड़ी पर बनाकर निवास करने लगते हैं। पुनः इसी बात को रिपीट करता हूँ। रतनपुर गांव के निकट कौन से गांव का लोग था? वो लगरा गांव के लोग। कौन कौन से थे? परशु और बैसाखा पति पत्नी थे। ये दोनों केवट जाति के थे। ये दोनों जीविकोपार्जन के लिए अरपा नदी के किनारे पर आकर बस गए, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ये दोनों अरपा नदी में मछली मारने का काम करते थे। हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है कि परशु कहाँ मछली मारता था? हमारा उत्तर होगा वे नदी में मछली मारने का काम करता था। कहाँ मछली मारता था? नदी में। कौन से नदी में? अरपा नदी में मछली मारने का काम। प्रश्न है, एक पेपर में आता है। वह नदी में मछली मारने का काम करता था। फिर समय बीतने के बाद परशु और बैसाखा ने एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत अच्छी कन्या को जन्म दिए। उस लड़की का नाम था विलासा। जो लड़की पैदा हुई बहुत सुंदर, बैसाखा के गर्भ से लड़की पैदा हुई, उस लड़की का नाम था विलासा। उसकी सुंदरता के नाम से ही उसका नाम विलासा पड़ा। बहुत ही सुंदर थी। लावण्यवती ऐसा शब्द संस्कृत में पुस्तक में आया है। उसकी खूबसूरती के कारण उस लड़की का नाम क्या पड़ा? विलासा पड़ा। विलासा बचपन से ही बहुत ही साहसिका लड़की थी। वह बहुत ही कुशल थी। बहुत सारी खेल में भाग लिया करती थी। वो बच्चों के साथ खेल खेला करती थी, कुश्ती भी लड़ती थी। एक बार विलासा जो है रात में सोई हुई थी। पड़ोस में एक भेड़ आया और एक सोए हुए बच्चे को लेकर के भाग रहा था। तो विलासा ने अब उसे भेड़ को डंडे से मार करके बच्चे को छुड़ा करके लाई और माँ को समर्पित की, लौटा दी। विलासा का पहला एक साहसी वाला काम था कि एक बार रात में सोए हुए बच्चे को भेड़ के द्वारा ले जाना और विलासा द्वारा भेड़ को मारकर, डंडे से मारकर उसे छुड़ाकर माँ को समर्पित करना, ये इनका पहला साहसी कार्य था। वे पारंपरिक खेलों में निपुण थी। खेल कुश्ती भी करती थी और सभी कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में सबसे अग्रसर रहा करती थी, जिसके कारण उसे ग्राम रक्षा का, उसके दल को दिया गया। प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न है, उसे क्या दायित्व प्रदान किया गया? विलासा को, उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व दे दिया गया। विलासा को क्या दायित्व दे दिया गया? ग्राम रक्षा का दायित्व दे दिया गया। विलासा धीरे धीरे बड़ी हुई और विलासा का विवाह बंसी नाम के एक युवक से हो गया। देखो, इसको याद करने के लिए प्रश्न भी है। विलासा का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर होगा विलासा का विवाह बंसी नाम के युवक के साथ हुआ। ऐसे तो हिंदू परंपरा में जन्म कुंडली भी मिलाते हैं। इसका नाम ब से आता है विलासा और ब से बंसी। ये आपको याद करने में आसान हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। प्रश्न क्या आता है? विलासा का विवाह किसके साथ हुआ? तो हमारा उत्तर होगा विलासा का विवाह जो है बंसी नाम के युवक के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? बंसी नाम के युवक के साथ हुआ। शादी के बाद, विवाह के बाद विलासा प्रतिदिन क्या करती थी? वन फल को इकट्ठा करने जाती थी, 4 तेंदु को, और बंसी जो था
भैंस चराने का काम करता था। क्या करता था? भैंस चराने का काम करता था। एक दिन जब बिलासा शाम के समय पति के साथ, तब सायं के समय कल्याण नाम का एक राजा था, उसके ऊपर शेर प्रहार करता है। उसको शेर के द्वारा प्रहार किए जाने को देखकर बिलासा जो थी बिलासा अपने भाले से शेर को मारकर कल्याण शाह के प्राण की रक्षा की। बिलासा जो थी वो क्या करती है? अपने भाले से मार करके कल्याण शाह के प्राण की रक्षा करती है, और इस प्राण की रक्षा करने से कल्याण शाह उसे प्रभावित होता है। प्रभावित होकर के उसे तलवार भेंट करता है कल्याण शाह, और उसे उस एरिया का, उस क्षेत्र का, अरपा नदी के किनारे के जो जमीन था या गांव था, उसकी जागीर उसे कल्याण शाह ने सौंप दिया। क्या सौंप दिया? उसे तलवार भेंट किए, उसे रानी बना दिए और जागीर सौंप दिया। आसपास के एरिया का, कौन से एरिया का? अरपा नदी के किनारे के गांव का उसे दायित्व दे दिया गया, और कुशलता पूर्वक अपने जागीर को संभालने लगी। परंतु कुछ लोगों द्वारा उनका राज्य का विकास को नहीं देखा गया, तो उन पर आक्रमण किया गया और बिलासा जो है वीर गति को प्राप्त हो गई। परंतु बिलासा के इन साहसिक कार्यों के कारण बिलासा में एक तालाब का नाम रखा गया है बिलासा ताल। बिलासा नाम से बिलासा चौक भी बनाया गया है बिलासपुर में, और एक बिलासा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज भी है। और प्रतिवर्ष जो है मत्स्य पालन क्षेत्र के, मछली पालन क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष जो है इस पार से आता ही है। तो बिलासपुर नगर किसके नाम से पड़ा? बिलासा के नाम से बिलासपुर नगर पड़ा, जो हमारा न्यायधानी है, जहां हमारा हाई कोर्ट है। इस पाठ से 4-5 प्रश्न है, जिसे मैं पुनः रिवीजन कर देता हूं। बिलासा किसके नाम से पड़ा? बिलासपुर नगर के नाम से, बिलासा के नाम से बिलासपुर नगर पड़ा है, जो हमारा न्यायधानी है छत्तीसगढ़ का। वहां से परशु और बैसाखा नाम का केवट अपने जीविकोपार्जन के लिए निकलता है। पहला प्रश्न था कि परशु और बैसाखा कहाँ मछली मारा करते थे? तो नदी में मारा करते थे। और दूसरा प्रश्न है कि ग्राम रक्षा का दायित्व, कौन सा दायित्व दिया गया? तो हमारा उत्तर होगा ग्राम रक्षा का दायित्व दिया गया। तीसरा प्रश्न है बिलासा का विवाह जो है किसके साथ होता है? तो यहाँ का उत्तर होगा हमारा बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ होता है। फिर सबसे मोस्ट आईपी प्रश्न है कि मछली पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा उत्तर होगा बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद।